राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम सुनेंगे छठी उत्सव कैसे और कब मनाएंगे। जो 6 तारीख को जन्माष्टमी पालन किए हैं वो 11 तारीख को छठी मनाएंगे। जो 7 तारीख को जन्माष्टमी पालन किए हैं वो 12 तारीख को छठी मनाएंगे। छठी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले देखिए, ठाकुर जी की जो भी पोशाक आशाक पहना के आपने रखा है वो पोशाक उतार लीजिए और ठाकुर जी को इस दिन अच्छी तरह से मालिश किया जाता है। घर के परंपरा के अनुसार आपको ये काम करनी है। अगर तेल से मालिश होती है तो तेल से करें। हमारे यहाँ पे शुद्ध देसी गाय के घी से मालिश किया जाता है बच्चे को, तो यहाँ पे इसीलिए हमने गाय का घी से ठाकुर जी की मालिश करेंगे। इसीलिए इस पूजा में परंपरा को फॉलो किया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी घर के मेंबर है और छठी पूजा में घर के मेंबर का ही मतलब घर के जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उनका ही पूजा होता है। इसीलिए घर का नियम हमेशा ही रखना चाहिए। ठाकुर जी को अच्छे से मालिश करने के बाद हम दूध लेंगे 1.25 लीटर या 2 लीटर, 2.5 लीटर, 5 लीटर, जितने में ठाकुर जी बहुत अच्छी तरह से डूब जाए, इस तरह से इतना दूध लेनी है। ठाकुर जी को इस तरह से पकड़ना है और 1 2 3 इस तरह से 3 बार डुबकी लगानी है। बहुत जल्दी जल्दी डुबकी लगा के तुरंत ठाकुर जी को दूध से बाहर निकालना है। इसी को कहते हैं छठी का दूध। और इस दूध से आप खीर बना सकते हैं। दूध को गर्म करके बच्चों में बांट सकते हैं। अभी जो दूध में हमने स्नान कराया ठाकुर जी को, ये कच्चा दूध था, इस बिना उबाला हुआ। इसके बाद शुद्ध जल से ठाकुर जी की बहुत अच्छी तरह से स्नान कराए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जप करते हुए ठाकुर जी की स्नान कराए। स्नान के बाद ठाकुर जी के लिए बहुत लोग नया वस्त्र लेके आते हैं। अगर नया वस्त्र लाए हैं तो वो पहनाए। घर का जो नियम है, अगर छठी के दिन आपके यहाँ नया वस्त्र नहीं पहना जाता है तो ठाकुर जी के जो पुराने अच्छे वस्त्र हैं वो भी पहना सकते हैं। आप ठाकुर जी के बहुत बढ़िया सा श्रृंगार करें और ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी दे, खेल खिलौने दे और ठाकुर जी के बहुत अच्छी तरह से सुंदर से भोग बनाए। छठी के दिन ठाकुर जी को तुलसी दल, तुलसी के जो मंजरी है जरूर अर्पण करें, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए, हमें धूप और दीप दिखाना है भगवान को। धूप और दीप पंचोपचार पूजा करनी है, फूलों से सजानी है। इसके बाद ठाकुर जी की बढ़िया आरती करें। आरती आपको जो भी ठाकुर जी की आती है वो आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं पे आरती लगाकर भी आरती कर सकते हैं। ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर से आसन लगाए। इस दिन सबसे जो मेन भोग होता है वो है कढ़ी चावल का भोग, तो आप कढ़ी चावल का भोग जरूर लगाए ठाकुर जी को इस दिन। इसके अलावा आपने घर में जो भी भोग बनाया है या जो भी आपको ठाकुर जी को भोग चढ़ाने का मन है वो सारे भोग लगा सकते हैं। छठी का उत्सव सुबह या शाम दोनों टाइम पे अपने अपने घर का नियम अनुযাयी आप कर सकते हैं। नॉर्मली 12 बजे के सुबेरे 12 बजे के बाद ही ठाकुर जी की पूजा की जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे का स्नान पूजा इत्यादि बहुत सुबह सुबह नहीं होती है। अब अगर आपके पास शंख है, जल शंख इस तरह का या दक्षिणावर्ती, उसमें थोड़ा सा जल भर के ठाकुर जी के ऊपर से 3 बार इस तरह से घुमा के इस जल को किसी पौधे में डाल दें और ठाकुर जी को इसी तरह से ठाकुर जी का नज़र उतारे जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें ठाकुर जी की छठी उत्सव मनानी है। कढ़ी चावल का भोग इस दिन अति अवश्य ही लगाना चाहिए। तो देखिए, ठाकुर जी की हमने छठी महोत्सव इसी तरह से हमें बनानी है और जो भी हमसे गलती हो गई इसके लिए ठाकुर जी से आप क्षमा प्रार्थना जरूर कर ले। अपने अपने ही हिसाब से आप छठी मना सकते हैं। घर का जो भी आपका नियम है इसी तरह से आप छठी को मना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।